इनकम टैक्स में सबसे पहले हमें अगर समझना चाहिए तो वो समझना चाहिए स्लैब रेट, राइट। ये जो लेक्चर है ये हमारे असेसमेंट ईयर, जिस भी स्टूडेंट का असेसमेंट ईयर एग्जाम में एप्लीकेबल है 2020-21, उसके लिए ये मैंने छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करी है। पूरा आपका एक बार बैकग्राउंड में स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ इनकम टैक्स में, फिर आप नॉर्मल सेशन ज्वाइन कर सकते हो, राइट। देखो, अगर मैं स्लैब रेट की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए स्लैब रेट जो होती है वो इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए एप्लीकेबल होती है। अभी मैं आपको बताऊंगा पर्सन्स की डेफिनेशन, जिसमें हम कवर करेंगे पर्सन्स इनकम टैक्स में किसे कहते हैं। तो उसमें इंडिविजुअल और एचयूएफ में हम स्लैब रेट लगाते हैं। बाकी सभी जो एंटिटीज हैं, बाकी सभी जो पर्सन्स है, उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, फ्लैट रेट ऑफ टैक्स लगाते हैं, राइट। अब देखो, असेसमेंट ईयर आपका क्या है, ये ध्यान रखना आपका 2020-21, और प्रीवियस ईयर क्या है आपका एग्जाम में 2019-20, तभी आपके लिए लेक्चर एप्लीकेबल है, राइट। देखो, अगर आप नॉर्मल सिटीजन हैं, मतलब यू आर अप टू द एज ऑफ 60, तो आपके लिए स्लैब कहती है 250 तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। 250 से अगर आप 1 रुपये भी एक्स्ट्रा कमाते हैं तो फिर आप कहाँ पे आ जाएंगे, सेकंड स्लैब में आ जाएंगे, और फिर आपको गवर्नमेंट कहती है आपको 5% ऑफ टैक्स देना है। अगर आप 5 लाख से 1 रुपये भी ज़्यादा ऊपर कमाते हैं और 10 लाख तक आते हैं तो आपको कहाँ पे टैक्स देना है, आपको 20% का स्लैब रेट पे टैक्स देना है। अगर आप 10 लाख से अबव अर्न करते हैं तो यू हैव टू पे 30%। अब ये टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है, जितना सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ उतना सिंपल नहीं है। उसके लिए हम एक सेपरेट क्लास लेंगे, कंप्यूट करेंगे हम लोग टैक्स लायबिलिटी फाइनली। अभी आपको ये स्लैबिलिटी याद रखनी है, दिस इज फॉर द नॉर्मल सिटीजन, राइट। अगर आप 80 ईयर्स तक हैं और 60 से अबव है, मतलब अगर आप 60 प्लस हैं बट अप टू द एज ऑफ 80 हैं, तो यू विल बी कॉल्ड एज सीनियर सिटीजन, और आप पे स्लैब रेट एप्लीकेबल है ये। 3 लाख तक गवर्नमेंट आपसे कोई टैक्स नहीं लेती। अगर आप 3 लाख रुपए से एक भी रुपए ज़्यादा अर्न करते हैं और अप टू 5 लाख तक, तो आपसे गवर्नमेंट 5% का टैक्स लेती है। अगर आप 5 लाख से 1 रुपया भी अर्न ज़्यादा करते हैं, 10 लाख तक अर्न करते हैं, तो आपसे गवर्नमेंट 20% का स्लैब रेट लेती है, और 10 लाख से अबव पे आपका 30% है। तो याद रखने वाली बात क्या है, ये फर्स्ट 3 लाख, यानी यहाँ पे 50,000 की और आपको एग्जेम्पशन दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। अब हम देखते हैं, अगर आप 80 प्लस हैं तो यू विल बी कॉल्ड एज सुपर सीनियर सिटीजन। तो आप क्या कहलाएंगे, सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन कौन होता है, जो 80 प्लस है। ये इनकम टैक्स की डेफिनेशन है, राइट। अब उसके लिए गवर्नमेंट कहती है 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। 5 लाख रुपए से अगर आप 1 रुपये भी ज़्यादा अर्न करते हो 10 लाख तक, तो आपको 20% का स्लैब रेट में टैक्स देना है। और 10 लाख से अबव अगर आप हैं तो आपको टैक्स पे करना है कितना, 30% आपको टैक्स पे करना है, राइट। तो यहाँ पे जानने वाली बात क्या है, ये 5 लाख का स्लैब, यानी यहाँ पे गवर्नमेंट ने 5 लाख तक माफ कर दिया है। बाकी जो कैटेगरी ऑफ इनकम है उस पर टैक्स रेट सेम रेट से एप्लीकेबल है। अभी इतना आप समझिए, इसको हम जब डिटेल चैप्टर में करेंगे तो हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझिए, फॉर्म पे टैक्स रेट 30% है, डोमेस्टिक कंपनी पे 30% है, और फॉरेन कंपनी पे 40% है। इस पे क्या सरचार्ज है, क्या इसमें मार्जिन रिलीफ है, वो हम सारा डिस्कशन बाद में करेंगे, राइट। अब नेक्स्ट चीज समझते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बेसिक का काम करेगी, वो है डेफिनेशंस, राइट। बेसिक टर्म्स इन डायरेक्ट टैक्स, ये आप कह सकते हैं इनकम टैक्स। देखिए, सबसे पहले हमारे पास हमें पढ़ना होता है पर्सन। पर्सन कौन होता है, जो भी किसी भी एंगल से अर्न करता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, इनकम टैक्स कहता है जो भी जिस एंगल से अर्न करता है उसे हम क्या बोलेंगे, पर्सन। अब जरूरी नहीं है कि हर पर्सन अर्न करता हो और टैक्स पे करता हो, राइट। तो मैं सिंपल डेफिनेशन क्या लिख रहा हूँ, हु अर्न द इनकम, हु अर्न द इनकम, हु अर्न द इनकम बाय वट एवर सोर्स। आप किसी भी सोर्स से अर्न करते हैं हम आपको पर्सन मानेंगे, राइट। ओके, तो कौन कौन अर्न करता है इनकम टैक्स की नज़रों में, या तो सोल प्रोप्राइटर है, उसका बिजनेस है, या सिंगल इंडिविजुअल कोई काम कर रहा है। एचयूएफ हिंदू अनडिवाइड फैमिली अर्न करती है फैमिली बिजनेस से। पार्टनरशिप फर्म अर्न करती है, जिसे आप पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी को भी कह सकते हैं, एलएलपी। कंपनी अर्न करती हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ये एओपी क्या है, ये जो आप पढ़ रहे हैं इनमें किसी का ज्वाइंट वेंचर आप कह सकते हैं, अगर मिल के काम कर रहे हैं, पर्संस का ग्रुप। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या है, लोगों का समुदाय, लोगों का ग्रुप, इंडिविजुअल्स का एक कलेक्टिव बॉडी, राइट।
उसके बाद आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, इसकी डेफिनेशन ज्यूरिडिकल पर्सन है। जैसे आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन में क्या आता है, ऐसी कोई संस्था जिसको गवर्नमेंट ने सेटअप किया है, राइट। और एनी स्टैट्यूटरी बॉडी, एनी स्टैट्यूटरी बॉडी में क्या आता है, एनी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में आता है जैसे कोई भी ऐसी संस्था जैसे कि सेबी, जैसे कि आरबीआई, जैसे कि सीबीआई, इसको किसी पर्पस के लिए पार्लियामेंट द्वारा सेटअप किया जाता है, तो इसे हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। और कोई भी लोकल अथॉरिटी जैसे कि एमसीडी, डीडीए, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल का कमिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ये सारे भी किसी ना किसी सोर्स से लोगों से इनकम अर्न करते हैं और इनको हम पर्सन बोलते हैं, राइट। सेकंड जो मेन चीज आपको समझनी है, पर्सन के साथ दूसरी डेफिनेशन आपको समझनी है, और वो है असेसी। वो है असेसी। असेसी क्या होता है, असेसी वो पर्सन है, ध्यान से सुनिए, असेसी वो पर्सन है जो इनकम टैक्स पे करता है। अर्न तो करता ही है, साथ में क्या करता है, इनकम टैक्स पे करता है। अब इनकम टैक्स कौन पे करता होगा, आप बताओ। इनकम टैक्स वही पे करता होगा जिसकी एक लायबिलिटी बनती है। लायबिलिटी कब बनती है, जो मैंने आपको स्लैब रेट पढ़ाया। तो अगर आप स्लैब रेट के अंदर आते हैं तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो आप पर्सन तो है ही, साथ साथ क्या बन जाते हैं, असेसी। तो इसके लिए मैं छोटा सा कोडिंग वर्ड क्या लिख देता हूं, हु अर्न एंड पे टैक्स। दिस इज द करेक्ट स्मॉल डेफिनेशन, हु अर्न एंड पे टैक्स, उसे आप क्या बोलेंगे, असेसी। उसका असेसमेंट किया जाएगा, उससे गवर्नमेंट टैक्स लेगी। अब दो टर्म फिर से समझिए, एक हम समझेंगे असेसमेंट ईयर और एक हम समझेंगे प्रीवियस ईयर। ये क्या होते हैं, असेसमेंट ईयर को पहले हम समझते हैं प्रीवियस ईयर से। प्रीवियस ईयर का मतलब जिसे आप अकाउंट्स में फाइनेंशियल ईयर बोलते हो, उसी को इनकम टैक्स प्रीवियस ईयर बोलता है, राइट। तो यू कैन से दैट फाइनेंशियल ईयर इन द इनकम टैक्स इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर, मतलब जिस साल आप इनकम अर्न करते हो। असेसमेंट ईयर जो हमारी होती है, असेसमेंट ईयर आपके प्रीवियस ईयर का जस्ट सक्सीडिंग ईयर होता है, क्योंकि पहले आप अर्न करते हो, फिर हम आपकी इनकम को असेस करते हैं इन नेक्स्ट सक्सीडिंग ईयर, राइट। तो एग्जाम में अगर हम मान के चलें, अगर मेरा प्रीवियस ईयर 2019-20 है, अगर मेरे एग्जाम में प्रीवियस ईयर 2019-20 है, तो मेरा असेसमेंट ईयर क्या होगा बताइए, मेरा असेसमेंट ईयर होगा 2020 एंड 21, राइट। दिस इज असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट हो गया। अब आगे देखते हैं। स्लैब रेट मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको बेसिक टर्म्स बता दी। अब आपको थोड़ा सा मैं इंडेक्स बताता हूं जो हम लेक्चर में कवर करेंगे वन बाय वन। देखो, पहले इंट्रोडक्शन हमारा कवर होगा, जिससे हम पूरा इनकम टैक्स को समझने की कोशिश करेंगे, इनकम टैक्स में क्या है, इनकम टैक्स किस तरीके से मूव ऑन करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ टोटल इनकम, रेजिडेंशियल स्टेटस, मतलब टोटल इनकम कैसे किसी इंडिविजुअल की कंप्यूट होती है, और किस तरीके से हम किसी पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करते हैं कि वो यहाँ का नागरिक है या नहीं। उसके बाद हम पढ़ेंगे इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, मतलब ऐसी इनकम जिस पे गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं लेना चाहती, एग्जेम्प्ट इनकम, उसे इनकम टैक्स में बोलते हैं। उसके बाद आपके शुरू हो जाएंगे हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स का मतलब गवर्नमेंट कहती है आप किस किस सोर्स से अर्न करते हो। तो कुछ लोग जॉब करते हैं तो सैलरी मिलेगी, कुछ लोगों को हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम मिलती है, उसे हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कुछ लोग बिजनेस करते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। कुछ लोग अपने एसेट्स को सेल करते हैं, उससे प्रॉफिट अर्न होता है, उसे बोलते हैं हम कैपिटल गेन से इनकम। और जो फिफ्थ हेड है उसे गवर्नमेंट ने सिंपल नाम दिया है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, राइट। जो चारों हेड से अलग कोई इनकम अर्न करते हो तो उसे हम कवर करेंगे अदर सोर्स में। उसके बाद हम एक चैप्टर पढ़ेंगे इनकम अदर पर्सन इंक्लूडेड इन असेसीज टोटल इनकम, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग का मतलब होता है एक पर्सन की इनकम को दूसरे पर्सन में जोड़ के गवर्नमेंट टैक्स ले रही है। क्यों जोड़ रही है, कब जोड़ती है, किस किस सिनेरियो में, ये हम डिटेल से चैप्टर में देखेंगे। एक हमारे पास चैप्टर आएगा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, ये क्या कहता है, ये कहता है जैसे मान लीजिए आपको किसी प्रीवियस ईयर में लॉस हो जाता है, तो आपको टैक्स तो पे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपको लॉस हो गया है। तो गवर्नमेंट आपको एक बेनिफिट देती है कि उस लॉस को आप नेक्स्ट
फाइनेंशियल ईयर में एडजस्ट करके आप टैक्स पे करें। मतलब अगर आपको किसी प्रीवियस ईयर में मान लीजिए -10 रुपीज़ की इनकम होती है और नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में आपको इनकम हो जाती है 20 की, तो आपको -10 का बेनिफिट दिया जाएगा, मतलब सेट ऑफ किया जाएगा उस लॉस को। और कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, कितने सालों तक अपने लॉस को आप सक्सीडिंग ईयर तक ले जा सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिडक्शंस। डिडक्शन का मतलब होता है इनकम ने गवर्नमेंट ने कई ऐसे सोर्स बताए हैं, कई ऐसे एरियाज बताए हैं जहां अगर आप पैसा देते हैं, अगर आप वहां कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगी, मतलब आपकी इनकम को कम किया जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इनकम और उसका एक स्पेशल ट्रीटमेंट है, उसका हम ट्रीटमेंट देखेंगे, एग्रीकल्चर एंड इट्स ट्रीटमेंट। फिर हम लास्ट में देखेंगे असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। मैंने यहाँ पे इंडेक्स में सिर्फ इंडिविजुअल कवर किया है। अगर आपके सिलेबस में असेसमेंट ऑफ कंपनीज है, असेसमेंट ऑफ एचयूएफ, अगर आप डिटेल से प्रोफेशनल स्टडीज कर रहे हैं तो वो भी हम कवर अप करेंगे। राइट, अब आप दो टर्म्स को ध्यान से समझिए, एक पेन जिसे हम बोलते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर, और एक समझते हैं हम टैक्स डिडक्शन एंड अकाउंट कलेक्शन अकाउंट नंबर जिसे हम बोलते हैं टेन। ये टीडीएस में एप्लीकेबल होता है। ये क्या होता है इसे हम थोड़ा सा देखते हैं। देखो, पैन नंबर का मतलब गवर्नमेंट आपको एक आइडेंटिटी देती है, जैसे आप आधार कार्ड बनाते हैं, जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, जैसे आप राशन कार्ड बनाते हैं, उसी तरीके से गवर्नमेंट आपको एक इनकम टैक्स में, आपको एक टैक्स में एक आइडेंटिटी देती है, जो कहीं ना कहीं आजकल बहुत सारे एरियाज में मैंडेटरी हो गया है पैन नंबर। तो इनकम टैक्स में अगर आप आते हैं, अगर आपको इनकम टैक्स की रिटर्न्स वगैरह फाइल करनी है तो आपको पैन नंबर लेना पड़ेगा। राइट, दैट इज पैन नंबर। अब इसका यूज कहाँ है वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। एक होता है टीडीएस। ये क्या होता है, गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कुछ ऐसी सोर्स ऑफ इनकम है जहां से अगर आप अर्न करते हैं तो आपको ऑलरेडी पहले से ही कुछ टैक्स माइनस करके दिया जाएगा। उस टैक्स जो माइनस करके दिया जा रहा है उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। एक और होता है टीसीएस, वो हम यहाँ पे डिटेल से अभी नहीं देख रहे। एक टीडीएस भी होता है और एक होता है जैसे कि मैंने आपको बताया टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स में अगर आप ऐसे पर्सन है जिसपे टीडीएस एप्लीकेबिलिटी है, मतलब आपको किसी पर्सन को इनकम से टैक्स काट के देना है, तो आपको एक नंबर लेना पड़ेगा जिसे हम बोल रहे हैं टेन नंबर। यानी आप टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर लेने के बाद ही आप उसका टीडीएस काट सकते हैं। अगर आप उसका टीडीएस काटते हैं और आपके पास टेन नंबर नहीं है, इसका मतलब आप फ्रॉड करें। राइट, ओके। अब हम देखते हैं हमारे पास कितने सोर्स ऑफ इनकम है, जो मैंने आपको इंडेक्स में भी बताया। पहले हमारे पास इनकम फ्रॉम सैलरी है। इनकम फ्रॉम सैलरी का मतलब है आप कहीं पे एम्प्लॉय है, आप वहां पे काम करते हैं, वहां पे रिलेशनशिप हमें दिखना चाहिए एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का, तभी हम मानेंगे दैट यू आर अर्निंग इनकम अंडर द हेड सैलरी। उसके बाद हमारे पास सोर्स है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। अब हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कैसे अर्न करते हैं लोग? बेस्ट इनकम क्या है आजकल? रेंटल इनकम। अगर आप किसी प्रॉपर्टी से रेंट अर्न करते हैं तो आपको रेंटल इनकम में आपका हम सोर्स मानेंगे इनकम फ्रॉम रेंटल हाउस प्रॉपर्टी। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन का डिटेल से मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कैपिटल गेन में कुछ ऐसे एसेट स्पेसिफाई किए गए हैं जिसे हम कैपिटल मानते हैं, और अगर आप उसे सेल करते हैं तो उस पर कैपिटल गेन लगेगा। कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, वो डिटेल से हम चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब ध्यान से देखो, ये दो वर्ड्स हैं, बिजनेस इज वन थिंग, प्रोफेशन इज अनदर थिंग। सपोज आप बिजनेसमैन हैं तो या तो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, या आप कोई रिटेलरशिप कर रहे हैं। राइट, प्रोफेशन में कौन आते हैं? जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड लॉयर्स, ये प्रोफेशनल लोग हैं, ये भी अपनी इनकम अर्न करते हैं और गवर्नमेंट को एक स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स पे करते हैं। फिर जो किसी सोर्स में नहीं आता, गवर्नमेंट उसको अदर सोर्स मानती है। जैसे कि मान लीजिए आपको इंटरेस्ट कहीं से मिला, आपको कमीशन मिला, आपकी लॉटरी इनकम हो गई, आपको हॉर्स सर्विसेज से हो गई, आपको डिविडेंड इनकम हुआ, कोई कैजुअल इनकम है। राइट, तो ऐसी बहुत सारी इनकम है जिसको गवर्नमेंट क्या मानती है? अदर सोर्सेज। अब अदर सोर्सेज का मैं यहीं पे आपको कुछ एग्जांपल लेके बता देता हूँ। ये एक लिमिटेड लिस्ट है, इनकम टैक्स ने बहुत सारी डिटेल से बताई हुई है। कुछ हमारे पास क्या है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये रहा आपके सामने। राइट, देखिए कमीशन है, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, इनकम फ्रॉम सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। सब लेटिंग का मतलब क्या होता है? आपने किसी प्रॉपर्टी को हायर किया और उसको किसी और पर्सन को हायर पे दे दिया, तो दैट इनकम जो आपको अर्न होगी उसे हम बोलेंगे सब लेटिंग। कैजुअल इनकम, जो आपको कभी कभी इनकम होती है, जो आपकी परमानेंट इनकम नहीं है। फैमिली पेंशन अगर आपको मिल रही है तो वो अदर सोर्स का पार्ट है। डायरेक्टर है, सिटिंग फीस है। सिटिंग फीस डायरेक्टर को कब मिलती है? जब उनको किसी भी मीटिंग में अटेंड किया जाता है तो कंपनी लॉ उनको सिटिंग फीस की परमिशन देता है। राइट, तो सिटिंग फीस में आपको
हम अदर सोर्स की इनकम मानेंगे। रेम्यूनरेशन रिसीव बाय एमपी एमएलए, अगर एमपी एमएलए आप हैं और अगर आपको क्या मिल रहा है, आपको रेम्यूनरेशन सरकार दे रही है, तो आपको अदर सोर्स का हेड माना जाएगा। उसके बाद एग्जामिनर फी, अगर आप टीचर हैं तो आपको नॉर्मल सैलरी मिलेगी, लेकिन अगर आप एज अ एग्जामिनर वहाँ पे कंडक्ट करते हैं, आपकी ड्यूटी वहाँ लगती है, तो आपको एग्जाम फी मिलेगी, दैट इज अदर सोर्स। एग्रीकल्चर इनकम वैसे तो माफ है, एग्रीकल्चर इनकम माफ किया गया, लेकिन अगर आपको इंडिया से बाहर कोई एग्रीकल्चर इनकम मिलती है, वहाँ आपने कहीं बाहर लैंड ली है, तो वो आपकी अदर सोर्स ऑफ इनकम बनेगी। फिर है आपके पास इनकम फ्रॉम अदर इनकम फ्रॉम रॉयल्टी। रॉयल्टी इनकम क्या होती है, जैसे कि आप कोई राइटर हैं, जैसे कि आप किसी चीज का बेनिफिट ले रहे हैं जिसमें आपने मेहनत की है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, तो उसे हम रॉयल्टी इनकम बोलते हैं, एंड दैट इज कवर्ड अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसके बाद इनकम फ्रॉम लॉटरी, पजल, रेसिंग शोज, अगर आप ऐसे शोज में भाग लेते हैं, जैसे कि आप केबीसी जीत जाते हैं, अगर आप जैसे मान लीजिए बिग बॉस में अर्न करते हैं, तो वो सारी इनकम आपकी अदर सोर्स मानी जाएगी, राइट। ओके, मैंने आपको क्या बताया, केबीसी इनकम मान लीजिए या बिग बॉस मान लीजिए, ऐसी इनकम को हम क्या मानते हैं, अदर सोर्स इनकम मानते हैं, राइट। उसके बाद देखिए इनकम पेड बाय गवर्नमेंट। इनकम पेड, गवर्नमेंट आपको इनकम कब देती है, गवर्नमेंट जैसे आप टैक्स पे करते हैं, तो कभी कभी गवर्नमेंट आपको, आप एक्सेस टैक्स पे कर देते हैं, हो सकता है कि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो या आपको रूल्स ना पता हो, तो उस रिफंड ऑफ टैक्स को हम क्या मान रहे हैं, आपको इनकम थ्रू गवर्नमेंट, और वो आपकी अदर सोर्स ऑफ इनकम मानी जाएगी। इनकम रिसीव फ्रॉम डिसकंटिन्यूड बिजनेस, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और वो किसी भी रीजन से डिसकंटिन्यूड हो चुका है, तो उसको आपको अदर सोर्स की इनकम माना जाएगा, अगर उस डिसकंटिन्यूड बिजनेस के दौरान अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है, राइट। ओके, अब एक चीज ध्यान से समझिए आप, डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड सेस। ये क्या है, टैक्स एंड सेस को ध्यान से समझिए। मैं आपको पढ़ा रहा हूं टैक्स, यानी गवर्नमेंट अपने खर्चों को चलाने के लिए, इकोनॉमी को चलाने के लिए, आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपसे टैक्स ले रही है, राइट। अब टैक्स के साथ गवर्नमेंट सेस भी लेती है। सेस और टैक्स में क्या फर्क है, टैक्स की कैलकुलेशन हम सीख रहे हैं, लेकिन सेस क्या है, टैक्स का जो अमाउंट आता है उस पर गवर्नमेंट कुछ पॉइंट परसेंटेज का सेस लेती है। सेस का मतलब है, अगर गवर्नमेंट को किसी एरियाज का डेवलपमेंट करना है, जैसे एजुकेशन का, हेल्थ का, गंगा, क्लीन गंगा का, या कृषि का विकास करना है, एग्रीकल्चर का, तो गवर्नमेंट उसके नाम पे स्पेसिफिकली उसका अमाउंट लेती है, उसे हम सेस बोलते हैं। जैसे एजुकेशन सेस गवर्नमेंट लेती है, हेल्थ सेस लेती है, स्वच्छ भारत सेस लेती है, एनवायरमेंटल सेस लेती है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनसे, क्लीन गंगा सेस लेती है अगर उसका गंगा को क्लीन करने का क्या है, एजेंडा है गवर्नमेंट का, तो गंगा के नाम से वो क्लीन सेस लेती हैं। कृषि कल्याण सेस, ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था जब हमारे पास सर्विस टैक्स था। कृषि कल्याण सेस यानी गवर्नमेंट को लगता है कि कृषि के विकास के लिए हमें अलग से फंड चाहिए, तो हम कृषि कल्याण सेस के नाम से पैसे देते हैं। एक और डिफरेंस आप ऐसा समझ सकते हैं सेस में और इनकम टैक्स में, जो इनकम टैक्स गवर्नमेंट ले रही है वो आपको नहीं पता गवर्नमेंट कहाँ स्पेंड करेगी, लेकिन जो सेस का पैसा आपसे गवर्नमेंट ले रही है उसका जो सोर्स है, उसका जो आउटफ्लो है, वो गवर्नमेंट आपको पहले से ही स्पेसिफाई कर रही है, उसका आउटफ्लो गवर्नमेंट उसी सोर्स में करेगी, राइट। ओके, अब देखते हैं हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, यानी एक पर्सन की आप टोटल इनकम को कैसे कंप्यूट करेंगे, राइट। एक पर्सन की टोटल इनकम को हम कैसे कंप्यूट करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे उसका इनकम फ्रॉम सैलरी, राइट। सबसे पहले हम उसकी सैलरी की इनकम देखेंगे, फिर उसकी हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम देखेंगे, फिर उसकी कैपिटल गेन की इनकम देखेंगे, फिर उसका हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट देखेंगे, और उससे हम बिजनेस प्रोफेशन की इनकम को देखेंगे, और फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स देखेंगे। जरूरी नहीं है किसी पर्सन की पांचों हेड से इनकम हो, लेकिन हम उससे पांचों हेड से उसकी जो भी इनकम है उससे हम पूछेंगे, राइट। उसके बाद गवर्नमेंट आपको क्या माफ करती है, डिडक्शन। डिडक्शन का अलग से चैप्टर है जिसका डिस्कशन है चैप्टर 6A में, जिसमें बहुत सारी सीरीज है, 80C, 80D, 80U, 80TTA, 80, इसका हम डिटेल डिस्कशन चैप्टर में करेंगे। तो ग्रॉस टोटल इनकम में अगर आप डिडक्शन माइनस कर देते हो तो आपकी आती है टोटल इनकम। टोटल इनकम को टैक्सेबल इनकम भी बोलते हैं। उसके बाद हम स्लैब रेट अप्लाई करेंगे, जो मैंने आपको स्लैब रेट दिखाया था, जिसका मैंने आपको कहा मैं कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा। जो आपकी टोटल इनकम आएगी उस पर आप स्लैब रेट अप्लाई करेंगे, उस पर आप टैक्स निकालेंगे, जो टैक्स पेबल आएगा उस पे आपको 4% का सेस निकालना है। बी केयरफुल, ये तो आपका टैक्स का अमाउंट आया। अब मैंने बताया था सेस किस पे लगता है, टैक्स पे। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो आ गई तो आपसे गवर्नमेंट सेस नहीं लेगी।
उसके बाद यहाँ पे आ गया आपका टोटल टैक्स जो आपको पे करना है, जो आपका टैक्स और सेस दोनों था। उसके बाद आपको गवर्नमेंट एक रिबेट देती है 87A। इसका डिटेल से हम डिस्कशन पढ़ेंगे, क्या है रिबेट, क्या कहती है। इतना आप समझ लीजिए कि गवर्नमेंट ने एक इनकम प्रिस्क्राइब की हुई है, अगर आप उस इनकम के लिमिट में काम करते हैं, उसी इनकम में अगर आपकी टोटल इनकम लाई करती है, तो गवर्नमेंट आपको रिबेट देती है कुछ अमाउंट का, जो आपकी टैक्स लायबिलिटी से कम हो जाएगा, राइट। उसके बाद नेट टैक्स पेबल आ जाता है। नेट टैक्स पेबल जो आपका आएगा, उसे आपको ध्यान रखना है, वो हमेशा आपका राउंड ऑफ होगा नियरेस्ट ऑफ 10, नियरेस्ट ऑफ 10। मतलब आपका अगर 538 अमाउंट आता है, तो आपको 538 ना भर के 53 नियरेस्ट 8 के आसपास 540 हो जाएगा, हम नियरेस्ट 10 वैल्यू लेंगे, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हमें देखना है वो है ये केसेस वेयर इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर एज असेस्ड इन द सेम प्रीवियस ईयर। ऐसे कुछ केसेस हैं, नॉर्मल में इनकम टैक्स आप कब पे करते हो, जब आप अर्न कर लेते हो, राइट, उसके बाद आप पे करते हो। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे गवर्नमेंट आपसे सेम प्रीवियस ईयर में टैक्स ले लेती है, सेम प्रीवियस ईयर, यानी अर्न आप करोगे, आपसे टैक्स ले लिया जाएगा। ऐसे कौन से एग्जांपल हैं, देखिए। अगर आपका शिपिंग बिजनेस है और आप नॉन रेजिडेंट हो, तो आपको सेम प्रीवियस ईयर में टैक्स भरना है। अगर आप ऐसे पर्सन हो, आपका असेसमेंट चल रहा है और आप इंडिया छोड़ने की सोच रहे हैं, अगर आपका असेसमेंट चल रहा है, आप एओपी, बीओआई या कोई कॉरपोरेशन है, और आपका जो गठन हुआ था, आपका जो फॉर्मेशन हुआ था, पर्टिकुलर पर्पस के लिए हुआ था, असेसमेंट आपका चल रहा है। अगर आप, हम गवर्नमेंट को लगता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को किसी और के नाम पे दे रहे थे, सिर्फ किस लिए, ताकि आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए, टैक्स को अवॉइड कर रहे थे आप, और अगर आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है, तो ये ऐसे केसेस हैं जहां पे आपको देखना है कि आपको सेम प्रीवियस ईयर में टैक्स पे करना है, राइट। अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ये भी मेरी कंप्लीट लिस्ट नहीं है, कुछ छोटी सी लिस्ट है जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या, कि इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, मतलब इसे गवर्नमेंट कहती है एग्जेम्प्ट इनकम, मतलब इस पे आपसे गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले रही, इस इनकम को एग्जेम्प्ट माना गया है, इसे आप जितना कमा सकते हैं कमाइए, इससे सरकार आपसे कोई टैक्स नहीं लेगी। एग्रीकल्चर इनकम को माफ किया गया है। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनर, अगर आप किसी फर्म में पार्टनर हैं, उससे आपको प्रॉफिट मिला है फर्म से, तो वो टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि फर्म में ऑलरेडी टैक्स लग के आपको इनकम मिलती है, राइट। अमाउंट रिसीव ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट, अगर आप रिटायरमेंट ले रहे हैं और वॉलंटरी है, तो जो अमाउंट आपको गवर्नमेंट देगी उस पर टैक्स नहीं है। अमाउंट रिसीव अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर आप इंश्योरेंस कराते हैं और आपको सम एश्योर्ड की वैल्यू मिलती है जिसका आप प्रीमियम भर रहे थे, तो वो आपकी इनकम को ट्रीट नहीं किया जा रहा। प्रोविडेंट फंड का पैसा अगर आप लेते हैं, तो आप पे टैक्स नहीं लग रहा। अगर आपको अवार्ड या रिवॉर्ड मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, राइट, गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो माफ है। डिविडेंड इनकम अगर आपको डोमेस्टिक कंपनी दे रही है, तो आपकी इनकम में वो नहीं जोड़ा जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पे आपसे टैक्स नहीं लिया जाता, राइट, राइट। तो इस लेक्चर में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया इनकम टैक्स में। जैसे ही आप इनकम टैक्स पढ़ना शुरू करते हैं, तो इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए, उसके बाद से आपके स्पेसिफिक चैप्टर शुरू होंगे, राइट। तो इस लेक्चर में मैं आपको इतना ही सिखाऊंगा, उसके बाद हम स्पेसिफिक चैप्टर को उठाएंगे जो मैंने इंडेक्स में आपसे डिस्कस किया था। तो अभी तक मैंने आपसे क्या डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन पार्ट, उसके बाद मैं वन बाय वन चैप्टर स्टार्ट करूंगा, उसके बाद आपको वन बाय वन चैप्टर को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे विद क्वेश्चंस, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।